एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस से रिलेटेड। और टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसके क्या बेसिक्स रूल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि ये जो हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका जो पहचान क्या होता है कि किस तरीके से हम पहचानेंगे। कोई भी हिंदी में लिखा गया सेंटेंस है तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आईडी के बारे में कि इसका जो पहचान है वो है क्या, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, किसी भी मुख्य क्रिया के लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम भी होना पाया जाए तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत ही सिंपल है। कोई भी हिंदी में लिखा गया अगर सेंटेंस है उसके मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है और उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक्शन भी जरूरी है और उसके साथ साथ ता है, ती है एंड ते है, तभी वो जाके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा। अगर हम बात करें इसके कुछ रूल्स के बारे में, तो इसमें कुछ रूल्स है जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए जानना। तो इसमें जो पहला रूल्स है वो ये है कि हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म, हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और जो सेकंड हमारा रूल्स है वो ये कहता है कि आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या यूज करोगे, यस या ईएस। तो आई होप आपको पता होगा कि यस या ईएस का भी यूज करना है और हम इसके लिए बाद में बात करेंगे। तो ये है बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारा कि सबसे पहले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या यूज करना है, यस या ईएस। तो आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूले जैसा होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, हिंदी में लिखे गए शब्द को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन सेकंड में लिखा है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो होना चाहिए बट उसके साथ यस या ईएस भी लिखना है। तो हम यहीं पे अपना लिख लेते हैं कि यस या ईएस भी हमें लगाना है। समझ में आया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बात करें कि क्या हम यस या ईएस सभी के साथ लगाएंगे, कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा हम सभी के साथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट यदि क्या है सिंगुलर, तभी आप क्या करेंगे, यस या ईएस का यूज करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा मैं आपको बता दूं, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा एंड एपीएन आएगा। एपीएन का मतलब है एनी पर्सन नेम। अगर ये आपका टोटल सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में है तो आप क्या करोगे, यस या ईएस को यूज करोगे मेन वर्ब के साथ में, अदरवाइज आप नहीं यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या करोगे, नहीं यूज करोगे, प्लूरल के साथ आप नहीं यूज करोगे। क्लियर है? यानी कि अगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हमें क्या करना है, यस या ईएस को यूज करना है मेन वर्ब के साथ में, अदरवाइज प्लूरल है तो हमें नहीं यूज करना है कौन क्या चीज, यस या ईएस। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर आई सब्जेक्ट है आपका तो आप यस या ईएस को नहीं यूज करोगे मेन वर्ब के साथ में। उसी तरीके से अगर यू भी है तो भी आपको नहीं यूज करना है यस या ईएस को, अगर वी भी है तो भी आपको नहीं यूज करना है। एक और है सब्जेक्ट दे, अगर ये इतने सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आपको क्या करना है, यस या ईएस को नहीं यूज करना है, अगर सिंगुलर रहा तो आपको यूज करना है यस या ईएस को। तो सिंपली बात करें अगर एग्जांपल की, तो एग्जांपल में मैं एक देख लेता हूं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यदि मैं बात करूं तो एक एग्जांपल है मेरा, राम बाजार जाता है। तो ये मेरा क्या है, एक एग्जांपल है कि राम बाजार जाता है, किस से रिलेटेड है, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, राम बाजार जाता है। तो अभी मैंने आप यहाँ पे नोट करिए, देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है एपीएन। एपीएन का मतलब है एनी पर्सन नेम, यदि किसी व्यक्ति का नाम है
तो हमें क्या करना है, यस या यस यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखे गए सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो राम मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें हमारा क्या है, जाना, तो मैंने कर दिया गो। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट यस या यस का। तो यस या यस मेरा ये है, और ये कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर के साथ में होगा, सिंगुलर के साथ में कौन कौन सब्जेक्ट है तो होगा, तो एपीएन हमारा मैच कर गया, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो हम उसके साथ यस या यस यूज करेंगे। और नॉर्मली आप ईएस लगाओगे, यदि आप कोई भी वर्ड आपका है इंड हो रहा है किससे, वोवेल से, तो आप ईएस लगाओगे, अदरवाइज नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के पहले लिखने से पहले हम टू लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एड्रेस को शो करा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, टू लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट है जो कि एड्रेस है, मैं उसको शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाऊंगा। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे मार्केट। तो ये सिंपली हो गया एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है कि वह अपना होमवर्क पूरा करता है। तो ये मेरा एक एग्जांपल है, और ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, इसकी इंग्लिश हम लिख लेते हैं, वर्ब को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर देख ले, बोल रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन कंप्लीट करना, ये टोटल एक वर्ड है तो हम लिखेंगे कंप्लीट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यस लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ई लगा हुआ है, ईएस लगाएंगे तो डबल ई हो जाएगा, और ऐसा कंप्लीट की जो स्पेलिंग होती है कभी नहीं होती है। तो ही कंप्लीट्स, हिज लगा देंगे, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब आप कहेंगे यहाँ पे हिज कैसे आ गया, तो हिज की बात करूं, यदि इंग्लिश में हमारा ही है और हिंदी में आया है अपना अपनी, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं हिज। क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, कि यदि हमारा एग्जांपल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अगर आए तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन। तो हम किस तरीके से अपना एग्जांपल करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो है मैं लिख लेता हूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई। उसके बाद हम देखेंगे मेरा स्ट्रक्चर क्या बोला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बोलना, तो आई स्पीक। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट यस वाले कॉन्सेप्ट को। तो यस वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, इन चारों में से कोई एक है, तो हमें नहीं यूज करना है किसको, यस को। तो हम यहाँ पे सिर्फ स्पीक ही रहने देंगे, यस हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आई स्पीक क्या चीज बोलता हूँ, इंग्लिश, तो हम लिख देंगे आई स्पीक इंग्लिश। और इंग्लिश में बेटर पड़ेगा कि आप इसका जो ई है वो आप कैपिटल रखो, तो आई स्पीक इंग्लिश। उसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जैसे तुम सवाल हल करते हो, ये हो गया, तुम सवाल हल करते हो, ये मेरा एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हल करना ऑलरेडी एक वर्ब है, तो सॉल्व लिख देंगे, यू सॉल्व। उसके बाद देखेंगे यस या यस वाले कॉन्सेप्ट को, तो ऑलरेडी यहाँ पे यू मैच कर गया, तो मैच यू के साथ हम कभी भी यस या यस नहीं लगाते, तो यू सॉल्व क्वेश्चंस, सिंपली यू सॉल्व क्वेश्चंस, तुम सवाल हल करते हो, यू सॉल्व क्वेश्चन। ये सिंपली हो गया, ये था सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले नेगेटिव के लिए हमारा कुछ अलग रूल्स है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यूज करना है किसको, डू या डज को, यानी कि नेगेटिव में हम क्या करेंगे, दो नेगेटिव के लिए जो हमारा रूल्स है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा रूल्स है, इसमें है कि आपको हेल्पिंग वर्ब दो यूज करने हैं। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, बट इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब दो है। कौन कौन देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, डू है, और जो हमारा दूसरा है वो क्या है, डज है।
तो बात करें डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ में हम क्या करते हैं, नहीं लगा इसको लगाएंगे, प्लूरल के साथ में हम इसको लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव वर्ड के लिए हम नॉट यूज करेंगे, और नेवर का भी कॉन्सेप्ट इसमें है तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अब निगेटिव के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर। तो निगेटिव के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो निगेटिव में हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और निगेटिव में यस या यस वाला जो कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हमारा क्या है, निगेटिव के लिए रूल्स है। और हम बात करें कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डू किसके साथ, प्लूरल के साथ, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी और यू है और दे है, तो इन सभी के साथ में हमें डू लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट और एपीएन एनी पर्सन इन, अगर ये हमारा चारों तो हम ये लगाएंगे। क्लियर है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा बहुत ही सिंपल है। पहला, जैसे वह बनारस नहीं जाता है, वह बनारस नहीं जाता है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम ये लगाएंगे ही, और ही के साथ हम डज लगाएंगे। यहाँ पे मैंने यूज इंडिकेट किया है कि सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे। तो ही डज हो गया। उसके बाद जो फॉर्मूला हमारा वो बोल रहा है कि आपको नॉट लगाना है, तो ही डज नॉट, फिर गो टू, सॉरी बनारस, गो टू बनारस, he does not go to बनारस। ये बहुत ही सिंपल है। एक देख लेते हैं एग्जांपल प्लूरल के साथ में, तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। यू के साथ हम देख लेते हैं, यहाँ पे डू लगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा बोल रहा है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यू डू, उसके बाद नॉट लग जाएगा, यू डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, ठीक है, तुम खाना नहीं खाते, यू डू नॉट ईट फूड। बहुत ही सिंपल है। ये था निगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हमारा है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है यस या नो टाइप का, दूसरा होता है डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो टाइप के बारे में। बहुत ही सिंपल इसका भी स्ट्रक्चर है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा है इसके बारे में। तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेनली। पहला जो हमारा है कौन सा है, यस या नो टाइप का, ठीक है। जो दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूएच फैमिली, लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यस या नो टाइप के बारे में। तो यस या नो टाइप में हमारा क्या फॉर्मूला होगा बेसिकली, अगर हम बात कर रहे हैं यस या नो टाइप के बारे में इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो वो सेंटेंस जिसका जवाब हम क्या देंगे, सिर्फ हाँ या ना में दे सके, वो यस या नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सिर्फ हाँ या ना में। अगर प्यार करते तो हाँ, अगर नहीं करते तो नहीं। अगर कोई पूछे क्या तुम खाना खाते हो, तो अगर खाते हैं तो हाँ, अगर नहीं खाते तो ना। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्योंकि ये मेरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल भी बहुत सिंपल है। पहला लिख दो, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये हिंदी का सेंटेंस है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है,
क्वेश्चन वर्ड से, क्या क्यों, ये जितने भी वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड से अगर हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके बजाय हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। और ये डू या डज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। ये जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है इसको देखकर ही हम लगाएंगे कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो आप लोग को भी अब तक कंफर्म हो गया होगा कि यू के साथ हम क्या करते हैं, तुम के साथ हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं। तो डू हो गया सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या बोला सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, डू यू। उसके बाद क्या बोला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्यार करने को बोलते हैं लव, डू यू लव। फिर बोला है ऑब्जेक्ट, डू यू लव मी हो जाएगा, मुझसे को हम लोग बोलते हैं मी, तो डू यू लव मी लास्ट में ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो दूसरा हमारा है, क्या तुम सुबह में चाय पीते हो। तो ये भी बहुत सिंपल है, सेम उसी तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसके बजाय क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, तो हम इसको देख के लगाएंगे। ठीक है, तो तुम है तो इसके साथ हम ऑलरेडी अभी देखे कि यू लगेगा, डू लगेगा, डू के साथ यू। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया डू यू, क्या हो जाएगा आप लगा सकते हो यहाँ पे टेक टी, डू यू टेक टी इन मॉर्निंग, डू यू टेक टी इन मॉर्निंग। यहाँ पे आप ड्रिंक भी लगा सकते हो, डू यू ड्रिंक टी इन मॉर्निंग, डू यू टेक टी इन मॉर्निंग। ये है हमारा इंटरोगेटिव में यस या नो टाइप का जो सेंटेंस है वो। अब हम बात करेंगे हमारा जो किस टाइप का सेंटेंस है, अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले का, यानी कि WH फैमिली टाइप का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, WH टाइप का, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और WH टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो क्या है क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी में बीच में आएंगे। कहां पर आएंगे, हिंदी के सेंटेंस में बीच में आएंगे। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस में बीच में आएंगे, हिंदी का जो सेंटेंस है उसके बीच में आएंगे। ठीक है, और दूसरा है अगर वो बीच में आते तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, इंग्लिश हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो हमारा होगा बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। और जैसे ही डू या डज लगाते सबसे पहले हम उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है WH टाइप वाले का। ठीक है, तो अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल्स में आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात करें सिंपली इसी के बारे में। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा एग्जांपल होगा सबसे पहले एग्जांपल जो हमारा सबसे पहले लिखा है एग्जांपल कि वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अभी मैंने बोला यहाँ पे नीचे कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो रहा है, सबसे बीच में आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा था बीच में आ रहा है, बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट, इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों है तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब इस सब्जेक्ट को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा से डज लगाते आ रहे हैं, तो डज लगेगा, व्हाई डज। उसके बाद क्या बोल रहा है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट के लिए, तो व्हाई डज ही हो गया, वह को ही बोलते हैं। उसके बाद बोला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रोने को हम बोलते हैं वीप। ठीक, व्हाई डज ही वीप। उसके बाद बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया खत्म, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जो हमारा आखिरी एग्जांपल है वो है कि
तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, इसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो कहाँ को हम लोग बोलते हैं वेयर, और इसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को आप देखेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वेयर डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट यू लगा देंगे, वेयर डू यू, रहने को हम लोग बोलते हैं लीव, तो वेयर डू यू लीव, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या टॉपिक है और इसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।